हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, जिम से आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड, मुझे समझ नहीं आ रहा, मौसम को शायद समझ ही नहीं आ रहा कि ठंड होने वाली है, गर्मी मतलब ठंड जा रही है आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। पर आज इतनी ज़्यादा ठंड है ना, आज इतनी सर्दी में भी मुझे कभी नहीं लगा कि रजाई में बैठो और आराम करो वैसे वाला। बट आज वही वाली फील आ रही है। हाथ पैर इतने ठंडे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक्चुअली जिम हम जाते हैं स्कूटी पे क्योंकि बिल्कुल पास है। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे अंदर तक वो सूखी वाली ठंड नहीं होती जो अभी भी लग रहा है मुंह जैसे बर्फ़ खाई हुई हो। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। खाने में कुछ नहीं बनना आज खास, क्योंकि सांभर पड़ा है। तंची ने मेरे रात को वो नहीं खाया था, उसका गला एक्चुअली बिल्कुल गया हुआ है, चोक हो गया है, तो ऑफिस तो नहीं गया है। तो कह रहा था कल दोपहर को डोसा खा लूँगा। सना का एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का, टफ होता है, इजी नहीं है साइकोलॉजी, बट नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा डर भी रही थी। 3 मार्क का जो एक चैप्टर था वो छोड़ के गई है। छोड़ के क्या गई है, PA2 में आया था तो वो तब का किया हुआ था। कल उसको टाइम ही नहीं मिला उसको करने का। सुबह 6 बजे बोल रही थी 5:30 उठाने के लिए, मैं उठाया अभी बट नहीं उठी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सुबह का स्ट्रेस अवॉइड किया जा सकता है, 3 नंबर कोई ऐसा मैटर नहीं करता। अब देखते हैं उसमें से MCQs अगर आ गए एक आधा तो वो आएगी तो पूछूंगी। थोड़ी सी टेंशन में थी, बट अभी जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना तो इतनी समझदार हो रही है कि टेंशन दिखाती नहीं है। इन पेपरों में तो नहीं दिखा रही, हाफ ईयरली तक बहुत अच्छे से टेंशन दिखाती थी। इनमें तो ऐसे कूल जा रही है कि देखते हैं अभी। पर मुझे कहीं ना कहीं वही है ना, माँ हूँ ना, पता चल जाता है कहाँ पे बच्चा क्या टेंशन ले रहा है। तो आएगी तो मिलवाऊंगी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जिम में भी चल रहा था उसके पास पेपर आ गया होगा। किस किस के दिमाग में चलता बताना। मेरे तो मैं सोचती भी हूँ, वहाँ पे मैं बोल रही थी मिस्ट्री मैन को जिम में कि अब उसका पेपर आ गया होगा। इन्होंने कहा नहीं, अब तो आधा दे भी चुकी होगी। तो आएगी तो मिलवाती हूँ। शौरू मेरा उठ के पढ़ाई कर रहा है, सबसे मिलवाती हूँ। चलो। मौसम ना बता नहीं पा रही, पर बिल्कुल जिल्ला जिल्ला सा मौसम है, कोई धूप का नामो निशान नहीं है। और कपड़े फिर नहीं सूखने वाले। मेन तो कपड़ों की टेंशन अब मेरी एज वो आ चुकी है कि कपड़े 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 क्यों मम्मी वैसे ज़्यादा लेती हैं, बट कपड़े अभी धोने हैं। कपड़े हैं भी कम, बट मैं सोचूँ या तो पूरे पूरे ड्राई पे लगा दूँ पूरे। हमारे पास वो ऑप्शन है हमारी मशीन में, बट मैं वो अवॉइड करती हूँ कि ना किया जाए। वो 3 से 4 घंटे लगते हैं, उसमें बिल्कुल सूख के आ जाते हैं बाहर। मैं बहुत इमरजेंसी होती है तब यूज़ करती हूँ वो चीज़। तो अभी देखती हूँ क्या करूँगी। अगर कपड़े कम हुए तो देखती हूँ कि किस टाइप के कपड़े हैं। मैंने कहा आपको मौसम दिखा दूँ। आपके वहाँ कैसा है। मेरी मासी से बात हुई थी, राजू मामा से बात हुई, तो वहाँ पे तो ठंड पंजाब में तो बहुत है। दिल्ली में भी है ही है। अभी कल धूप निकली थी 2 दिन से। मैंने उनको बोला, मैं कहा अब यहाँ तो मौसम ठीक हो गया, बट यहाँ आज फिर ठंड हो गई है। मैं जिस दिन बोल देती हूँ ना, कुनाल कर रहे थे, जिस दिन आप बोलते हो ठंड कम है, अगले दिन ठंड ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये देखो ना, आज मैंने अगर ये स्वेट शर्ट पहनी हुई है तो मुझे ठंड लग रही है। आज लग रहा है सॉक्स भी पहन लो वापस से। और चावल बनाने हैं। चावल, किचन में काम ख़त्म नहीं हो सकता। अभी ब्रेकफास्ट बच्चों को कराना है, काम ख़त्म नहीं होता किचन में। चावल तो बनाऊंगी, सांभर चावल। सांभर चावल लव है भैया, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और तबीयत ख़राब क्यों कर ली आपने। तेरी ठंड आती जाती में तेरा गला हो जाता ना ख़राब। तू उसके ऊपर नाम डाले जा रहा है, वो तो किसी को कुछ नहीं कह रहा। अच्छा मेरी बात सुन, कल उसके खराटों की तो क्लिप देख चुके होंगे, वो दोबारा तो नहीं बनाई क्लिप। आज दादी के रूम में सो गया था। अच्छा मुझे एक बात बता, दोपहर को डोसा खाएंगे मस्त। खाएंगे क्या, तेरे को खिलाऊंगी। एक डोसा बस। डाइटिंग कम खाएंगे। ओ कम खाएंगे। और यहाँ चावल रखे जा चुके हैं। ये देख लो, गला देख लो इसका। और सुबह जिम गई हूँ, इसको मैं बोल के गई हूँ कि भैया दरवाजा खोल के। मम्मी भी तो खोलती था बेहोशी में। मुक्ति मेरे को फोन कर रही है, उसने 5-6 बेलें बजाई, एक सुनाई नहीं दी। फिर एकदम से फिर नहीं ऐसा लग रहा है सपने में बेल बज रही है। मैं फोन करती जा रही थी इसको, मेरे को याद आया यार बेल बज रही है। गुस्सा तो इतना चढ़ रहा था, मैंने कहा इनके ऊपर क्या जिम्मेवारी बंदा छोड़ के कहीं जाए। मतलब दरवाजे भी नहीं ये लोग खोल सकते। मुक्ति कह रही है भाभी नहीं उठ रहे हैं। शौर्य को तो नहीं किया, इसको मैंने 10 फोन कर दिए, कह रहे खोल दिया है खुद। और गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये रात को लेट पड़ता है, सुबह नहीं उठ रहा जल्दी। और आपकी स्वेटशर्ट बड़ी स्मार्ट लग रही है। ठंड वापस से हो गई क्यों। और गला जुकाम कैसा है आपका। तनिष कह रहा है तेरे से हो गया उसको, तेरे से और उसको गला खराब हो गया है। वो कह रहा बार बार जब बात कर रही हो, कह रहा शौर्य से हो गया। सना के 2 पेपर खत्म भी हो गए बता। मतलब आज हो ही गया ना तकरीबन, तो
और तेरे शुरू भी नहीं हुए और उसके बाद सना सिर्फ स्कूल में रह जाएगी, तुम सब स्कूल पास आउट। मतलब घर में अकेला एक स्कूल वाला बच्चा वो रह जाएगा, फिर ये सब बड़े हो जाएंगे। वो ऐसा क्यों है ना? अकेला कॉलेज वाला, ये अकेला कॉलेज वाला है, वो कॉलेज पास आउट हो चुका है। अपनी वाली चाय लेके आ गई हूँ। और कहानी में ट्विस्ट क्या है कि शौर्य जो है ना, शौर्य आज से हेल्दी खाना शुरू करेगा, कह रहा है। बोलूँगी अगर मना, वहाँ से मना कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना। ये तो यहीं से तो मोटिवेशन है, पता चलेगा जो खा रहा है वही दिखाते हैं हम। क्योंकि पिछली बारी भी इसने बोला था, साथ ही फिर इसने कहा एग्जाम, बट एग्जाम में शौर्य क्यों कर रहा है? लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि एग्जाम में कह रहा है अच्छा खाने की मोटिवेशन तो मिला, मतलब अब फिर ट्राई कर रहा है। क्योंकि घर में सब अब स्ट्रिक्ट डाइट पे आ चुके हैं। कुणाल हो गया, मिस्ट्री मैन, मैं तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम तो अब सनी पाजी के ब्याह में ही जाके खाएंगे भाई। तो तनिष भी अब हेल्दी उसमें चला गया, तो अब कह रहा है डोसा तो नहीं खाऊंगा। अब मिस्ट्री मैन को कह रहा है एक खा लो डोसा, एक डोसे से क्या ही होगा। तो मिस्ट्री मैन कह रहा है मैं तो नहीं खाता। थोड़ी सी भिंडी भी पड़ी हुई है, छोले भी पड़े हैं, तो अब इसमें से ये देखेंगे। क्योंकि सांभर चावल ये लोग नहीं खा पाते हैं। मुझे तो सांभर चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बताना किस किस को अच्छे लगते हैं। शादी से पहले जब मम्मा बनाती होते थे ना सांभर, तो हमारे घर में होता था सांभर चावल, मतलब एक त्योहार वाला सीन। जैसे अब सना को वो लगता है कि सांभर डोसा बन जाए, मुझे तो सांभर चावल ओए होए बहुत बहुत। हालांकि मेरे यहाँ 200 ग्राम चावल है मेरे वैसे, बट इसके साथ मैं 300 खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर लगता है सैर थोड़ी सी कर लो। आजकल सैर हो नहीं रही है, बट घर में ही चल लूँगी भैया आज थोड़ी, कभी कभी ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ। तो ये पीती हूँ, फिर मिलती हूँ और देखेंगे किसकी डाइट कितनी सस्टेन करती है। हमें तो हो गए भैया 15 दिन। हम जिम जब से जा रहे हैं तब से मिस्ट्री मैन और मैं तो ध्यान रख ही रहे हैं। कुणाल भी बहुत ध्यान रख रहा है। कल उसने डोसा नहीं खाया, उसको बहुत पसंद है बट नहीं खाया। वो कह रहा है उसने असूल ये बनाया कि घर में होऊंगा तो नहीं खाऊंगा, बाहर जाऊंगा तो खाऊंगा, ये भी अच्छी चीज़ है। तो हम तो अभी कहीं जा नहीं रहे, तो हमें तो जब जाना है तब तो खाना ही है। क्या बता रहे हो? सना ने कुछ किया? मैंने सना ने वो बनाई थी, हाँ अपने लिए कोई स्वीट हाँ, डिश है हाँ, कोई। उसमें ना फिर जब बन गया, उसके बोलते यार ये तो मीठा ही नहीं हुआ या मीठा बहुत कम है। हाँ, तो इसने ना ये ट्रू नेटिव देखा होगा और डाल दिया। हाँ, और मैंने जब लास्ट टाइम खाया था, मैंने बस एक ही स्पून लिया था। और ये है एवरीडे फाइबर, तो ये फाइबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये खत्म है पैकेट। तो ये मैंने हलवे में डाला है, क्या मतलब? ये नहीं, हलवे में ये नहीं डाला? नहीं, ये पक्का सना ने किया है। और ये ट्रू नेटिव का फाइबर है, ये वो स्वीट। पर हलवे में ये डला है थोड़ा, ये थोड़ा दूसरा ट्रूनेटिव का। अच्छा ये ये आपने हलवे में डाला है? हलवे में ये और एक और पैकेट थोड़ा हाँ, थोड़ा तो ये वो है। अब ये हलवे में हमें फाइबर मिल गया। नहीं नहीं, हलवे में मैंने नहीं डाला, हलवे में दूसरा पैकेट था। और ये सना ने डाला है। ये फिर भैया सना ने किया और आके पूछेंगे गोली उससे। भी थी, मीठा था मेरा बहुत। उसे फाइबर पी लिया। और ये देखो तनिष घर हो, ये सेक्शन को इतना इतना, इस बच्चे को इतना तरीके से रखना है ना तनिष। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा। थोड़ा सा सिर पे हाथ फेर दो शौर्य के भी। और कॉफी, अच्छा नहीं अभी तो ब्रेकफास्ट, फिर यही इसी कॉर्नर में दिखेगा। और आज से कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहे हो? हाँ बस वेरी गुड। पहली वीडियो आज से। पहली वीडियो आज आ जाएगी, देखते हैं क्या करता है। सना आ चुकी है, वेलकम होम। हाँ जी, कैसा हुआ पेपर? मेरा बढ़िया गया। अच्छा हुआ। अब काफी हिस्ट्री अच्छा गया। काफी है। ओह माय गॉड, जो 3 मतलब नंबर का छोड़ा था उस चैप्टर, उस पूरे चैप्टर में से मेरे को पता था 2 टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसमें से भी मेरे को पता था कि एक ही आ सकता है 3 नंबर में, तो 3 नंबर के लिए वो पढ़ा, वही आ गया। अरे बाप रे, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अभी आपको डोसा खिलाते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने? थोड़ी देर बाद। और आज सना क्या करेगी? फन। क्यों, पेपर खत्म? नहीं, क्योंकि मैंने कल शाम को ही प्लान बना लिया था कि मेरे को प्लान हिस्ट्री मेरे को कैसे पढ़नी है। आजकल भैया वो टाइम आ गया, बच्चे अपना प्लान बनाते हैं, बताते हैं और माँ बाप कहते हैं अरे ओके पढ़ने जी। का प्लान ही तो है। तो आज की छुट्टी है ना? आज की छुट्टी है, कल से पढ़ाई शुरू है। कल 3, फिर 2, फिर 2 बस। और ये देख लो जी, और ये सना खा रही है सांबर राइस, और सबको इन्फ्लुएंस किया है तनिष ने। तूने डोसा क्यों नहीं खा रही भैया? मैं इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मेरे को मन नहीं है मेहनत करने का, खाने की। अच्छा, खाने की मेहनत करने का। ये जो सांबर राइस है वो तो ऐसे ही खाए जाएंगे। और मैं लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे कॉफ़ी। और जैसे कॉफ़ी लेके बैठी ना, कह रही मम्मा खाना दे दो। वैसे जितनी देर से बोल रही थी तब नहीं सुन रही थी, बट चल पेपर अच्छा हो गया, टेंशन फ्री। आज ये बच्चा नहीं पढ़ेगा। तंची बाबू वेट कर रहा है कुणाल की। कैमरा कैसे करूँ, ऐसे करूँ? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे। तनिष तू वैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। कॉफ़ी पी के बताती हूँ। ओए होए तनिष क्या कर दिया, मजेदार। शौर्य आ चुका है और चल रही हैं काले मैं छोले की चने आज और रोटी खा रहा हूँ। डाइट पे चले गए ना ये, पता नहीं कितने दिन के लिए। डेट
देख लो क्या है। कुछ कंफर्मेशन नहीं। ये सही बोला इस बार, तूने पहली बार सही बोला, वरना ये हमेशा बोलते ना मैं करता हूँ लेकिन फिर 2 दिन बाद छोड़ देता। अब बोल नहीं रहा ना, कंफर्म मत कर। नमक खा लो। 2 फेब है वैसे, आज देखते हैं कब तक चलेगा मैंने मामला। तो कहा व्हाट्सएप खा ले, कुछ नहीं होता। लंच वगैरह सब हो चुका, वॉक भी कर ली और यहाँ मैंने स्लीव शुरू कर दी और फ्रंट साइड और बैक साइड हो गई थी। मैंने स्वेटर दिखाई थी ना आपको। मैं एक्चुअली कॉफ़ी लेके बैठी हूँ, तनिष भी जिम से भी आ चुका है। ये देखो फ्रंट साइड और बैक साइड हो गए ना। इसके साथ मैंने स्लीव्स ऊन पूरी नहीं होनी थी, मैंने ये दिमाग लगाया, वाइट कलर पड़ा था मेरे पास, मैंने इसकी स्लीव्स बना दी। डिज़ाइनर नहीं लगेगा, बढ़िया लगेगा, मुझे लगता है ऐसा। अभी वाइट दोनों मतलब है, आधे आधे गोले 2 हैं, तो एक बाजू और मतलब दोनों बाजू में बन जाएंगी इसकी। अच्छा लगेगा, मैं इमेजिन जो कर पा रही हूँ। ये देखो कितना क्यूट नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन वाइट के साथ, कितना उठ के आ रहा है ना। ये देखो ये फ्रंट और बैक हो गई ना, ये भी बैक साइड है, फ्रंट पे ये डिज़ाइन था, उसके साथ स्लीव्स है। यार बहुत स्मार्ट लगेगा, बहुत बढ़िया, जो मैं सोच पा रही हूँ। बन जाएगा तो बताती हूँ, अभी तो स्लीव्स इतनी हुई है। मुझे लगता है ऊन भी ख़त्म हो जाएगी और ये लास्ट स्वेटर ही होगी इस सीज़न की, क्योंकि मार्च तक के बाद तो क्या ही बनेगा ना, फिर वेली हो जाऊँगी मैं। समर्स के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी मुझे कोई एक्टिविटी की, समर्स में भी क्या बना सकते हैं। कॉफ़ी पीती हूँ, बनाती हूँ और फिर मिलते हैं। डिनर में क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं पता, क्योंकि डाइट वाइट कर रहे हैं, जो उस टाइम खाएंगे उसी टाइम वैसे ही बना दूँगी। चपाती खा रहे हैं, परांठी भी बंद कर दी। और सुस्ती वाले से दिन है, ठंड भी है इतनी ज़्यादा। मेरी जैकेट सना ने उतार ली, स्वेट शर्ट उसकी थी एक्चुअली, मैंने पहनी थी। यहाँ पर चल रही है सिंगापुर सीरीज, बहुत मज़ा आ रहा है। देख लो सना शौर्य कितने छोटे, 2 साल पहले की है ये, अगर नहीं देखी तो जाके देखो। कल रात को ना वैसे ही उसने सना ने लगाई सोते सोते, तो देखी तो 2 साल पहले बच्चों की इतनी प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे, कितने बड़े हो गए ना 2 साल में, कितना फ़र्क पड़ गया है। नहीं जाके देखी तो जाके देखो, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। मेरी तो मेमोरीज वापस से, एक होता है ना कि वो चीज़ याद आ गई पूरी। और नहीं देखी, नए जुड़े हो, जाके देखो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में बहुत सारी उसमें जो है व्लॉग्स बनाए हुए हैं। वो संग रही हो भी है, दीदी की एनिवर्सरी 25 थी, वो भी, उसकी सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग है, तो जाके देखो। जो नए हैं लोग, बहुत अच्छी लगने वाली है। चलती हूँ किचन में दिखाती हूँ। सना का अपना डिनर बन चुका है। यहाँ पे इसने अपने हिसाब से चिकन ब्रेस्ट बना दी है। तंची ऑन ड्यूटी, इसने उसको शौर्य को डाइटिंग करवा दी है ना, तो अब वो क्या बन रहा है इतने सारे टमाटर से, पूरी किचन नीचे आ गई। फिर से बर्तन इतने हो गए थे। हाँ जी तनिष जी, ये कोई पास्ता, अभी पास्ता उबला नहीं है इनका, पर मसाला तैयार लग रहा है, और ये सिर्फ सिंपल सा टमाटर वाला है। हैं? टमाटर डाल। शौर्य की जो डाइटिंग है ना, सबसे मुश्किल है, क्योंकि ना वो दाल खाता है, ना वो कोई पनीर के अलावा कोई सब्जी खाता है। उसको सिर्फ पास्ता, वो कहेगा तनिष भैया को, और पास्ता मेरे हाथ का भी नहीं उसको पसंद। तो मतलब मैं तो कभी बनाती नहीं, मैं तो बनाऊंगी भी तो वो इंडियन स्टाइल जो नहीं होता, मसाले वसाले डाल के। ये अब अंग्रेज़ों की तरह पास्ता बना रहा है, तो शौर्य को अब इसकी ड्यूटी लग गई है कि भैया पास्ता बना दो। कह रहा कल दोपहर के लिए भी बना दो फालतू। यही कहूँगी, अब फ्रोंटी सब बंद हो गई है, अंदर बैठा हुआ पड़ रहा है। अभी ये जब पास्ता खाएगा ना, फिर कैप्चर करूँगी। किचन फिर नीचे आ चुकी है, 2 बारी बर्तन धुल चुके हैं मुक्ति के जाने के बाद, कोई बात नहीं। पास्ता गाय विद पास्ता, और मैं दुखी हो चुकी हूँ स्प्लिट विला से, इनका बंद करो। और धुरंधर है वो। अच्छा, कल मैंने एक न्यूज़ देखी है भैया, क्या? 16 साल से छोटे बच्चों का इंस्टाग्राम वगैरह सब कोई नहीं बना पाएगा, आधार कार्ड मांगेगा वो। और हमारे बच्चे दोनों ही 16 से बड़े हैं, बड़े हो चुके हैं। कुछ गिरा दिया ब्रेसलेट और कुछ पता नहीं और माइनस कर दिया अपना पूरा। घड़ी देख लो यार हमारे टाइम पे सही है ये सब कुछ नहीं था, हमने तो कब किसी एज से बना रहे हैं इंस्टाग्राम। अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको मुश्किल है भैया यार हम तनिषर में वो बनाते थे, क्या करते थे। तो वो घड़ी वो। अच्छा ये देख, इसने ये देख, इसको गिफ्ट दो ना, उसने घड़ी नहीं पहनी, तू उसकी भी घड़ी ले ले। शौर्य वो रोज पहन के नहा भी रहा है। और इसको एक चीज चाहिए, इसने मेरे को फोटो भेजी है, और मिस्ट्री मैन को मैंने आज भी दिखाई। वो कह रहे हैं अगर ये 95% अबव ले आया 12th में, कौन सी आपने तो वो फोटो दे बनाई देंगे। है? पता नहीं, कोई नहीं, वो हो जाएगी बात, वो कोई वो नहीं बता है, दिया, अभी आपको भी रिवील नहीं कर रहे। 95% लाएगा तो मिस्ट्री मैन कह रहे मैं दिलाऊं। गेस कर लो, साइकिल है, है, ई रिक्शा है, ई रिक्शा। अरे ऐसा करो, 95 आए तो बाइक, और अगर 80 को जाए तो ई रिक्शा। हाँ, 80 के बाद ई रिक्शा, उसका नाम है क्रेजी रिक्शा। और नंबर देंगे आपको, फोन नंबर, फिर उतने रिक्शे बढ़ते जाएंगे। अगली बार चला था एक बार वो आपका चिकन कहाँ है? चिकन
बाद ये बना है लेमन चिकन। चलो ये भी खा के बताओ, नमक नहीं मैंने टेस्ट नहीं किया। बेटा आपने तो कहा था इसके साथ खाऊंगा, लेकिन कॉम्बिनेशन तो कुछ नहीं है। और इससे का उसके साथ खाऊंगा पास्ते के साथ। इसको कॉम्बिनेशन क्या कहता है उसने देख लिया, इसको देसी बना दिया मस्त। वो ग्रेवी खा के बता। मिर्ची के बाद पागल हो और गया। आज मैं वो डाल रहा था चिली फ्लेक्स, गलती से ज्यादा डल गई थी। आजा आजा। मिर्ची किसमें? पास्ता। इसी के साथ अभी रील्स वगैरह थोड़ी सी बनानी है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम है। आज का शाउट आउट जाता है रोमित है ये शायद ना, रोमित। वो कह रहे हैं नए सब्सक्राइबर हैं, रोनित है। उन्होंने बोला नए सब्सक्राइबर है, आपका चैनल 4 दिन में लगभग पूरा देख लिया। भाई साहब वीडियोस है उसमें। हैट्स तो ऑफ। कह रहे हैं आपके लॉन्ग व्लॉग्स आर सुपर फनी, अच्छे लगे, थैंक यू। और उन्होंने पूछ रहे थे कि सिग्नेचर जो छोले भटूरे वाले छोले हैं उसका मसाला कहाँ से मिलता है? वो मसाला मिलता है सदर बाजार से, नंदी हट्टी। मैंने आपके वैसे इसका जवाब में भी उसका वो डायरेक्शन जो है वो लगा दी थी, वहां जाओगे तो सदर बाजार में मिल जाता है। और दूसरा शाउट आउट जाता है शालिनी को। उन्होंने बोला है कि मुझे आपका अंडरस्टैंडिंग नेचर बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। अंडरस्टैंडिंग होना ही पड़ता है अगर फैमिली में आपको प्यार से रहना है, क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपस में इतनी प्यारी वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अब कि मैं वैसे आपको एक वो बता रही हूँ, बच्चे आजकल जो भी कुछ कह रहे हैं ना, आपको कहना है ओके जी तभी अंडरस्टैंडिंग होती। नहीं, जोक्स अपार्ट, ये तो थोड़ा बहुत आपको अपने जमाने के साथ चलना जरूरी भी होता है। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलो तनिष। See you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to hit the bell icon. पीस।